नमस्कार दोस्तों, मैं भीम कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक छोटा चैनल का क्रिएटर। जो मैं इतना महान पुरुष नहीं हूँ जो कि आप लोग मुझे भली भांति जानते होंगे। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के बीच कुछ वीडियो के माध्यम से और कुछ आप लोगों के बीच इस विचार के द्वारा ही आप लोगों के बीच हमारे मनोभाव को शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अभी के 70 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। हम मानते हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक दल आते हैं किसी भी फील्ड में या संसद में या विधायक में या किसी भी राजनीतिक तरीका में, छोटे पद से लेकर एक बड़े पद तक, उसमें एक दूसरे को बुराई करने में लगे होते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है, जब इसी प्रकार पहले 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करता था, तब आए हुए थे मोदी जी, यानी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किए और मोदी जी इस भारत देश में अपने आप को ही कुछ अच्छा दिखलाने में लगे हुए। लेकिन उस समय जब मोदी जी आए हुए थे तो उस समय भी लगता था भारत के लोगों के लिए कि भारत देश के लिए कुछ मोदी जी कर पाएंगे। तो उन्होंने कांग्रेस के विरोध में कुछ बोलने लगे मोदी जी। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? और उनकी स्वभाव को देखते हुए भारत की जनता उन्होंने उनके प्यार दुलार करते रहे और आने वाले समय में और आने वाले समस्या के अनुरूप देखते हुए भारत के लोगों ने, भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या में लगभग आधे से ज़्यादा मोदी जी के पक्ष में हो गए। लेकिन अभी सोचने वाली ये बात है, जिस प्रकार अभी की स्थिति दर्शाई जा रही थी, जब उस समय मोदी जी आए हुए थे उस समय लगता था कि भारत एक विकसित हो जाएंगे। लेकिन अभी लोगों को पता चलता है, पहले तो कांग्रेस की सरकार हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस अपने बैंक बैलेंस को जो भी बनाए हुए थे अपने खर्चे के बदौलत बनाए हुए थे। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐसे सांसद हुए हैं जिन्होंने पैसे की बदौलत से कुछ भी कर लेते हैं। आज हम नाम धरेंगे 2-4 बड़े क्रिएटर को लेते हुए जो उन्होंने फिल्म में काम करने का प्रयास किया, जैसे कि पवन सिंह, बड़े बड़े स्टार, फिल्मी स्टार भी किए। आप लोग सोचते होंगे आखिर इतना राजनीति में पैसा कहाँ से आता है कि उन्होंने फिल्म जो इंसान बनाता था, हीरो का रोल लेता था, वो भी संसद भवन में कूद पड़े। संसद भवन में जीते भी नहीं है दोस्तों, क्या करें, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लिए। फिर आता है निरहुआ, यानी नीरव कुमार यादव। निरहुआ ने भी बीजेपी ज्वाइन किया। उन्होंने संसद में कुछ साल तक रहे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर एक राजनीतिक तरीकों में अपनाया। लेकिन आम जनता को बेवकूफ़ बनाने में सबसे दिलचस्पी और सबसे नेता का उन लोगों का योगदान है। अब आता है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी भी इसी प्रकार फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत अच्छे से फिल्म बनाए हुए हैं उनके, लेकिन फिर भी वो भी राजनीतिक दल में कूद गए। लेकिन मैं आप लोगों को बीच में बताना चाहूँगा, फिल्म इंडस्ट्री को लेते हुए और फिल्म इंडस्ट्री को देखते हुए उसको छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करना है, यानी नेता बनना, संसद बनना, विधायक बनना, उसमें पैसा कहाँ से आता है? पैसा कितना आता है? पैसा कई करोड़ों, कई लागत से आता है। लेकिन आप लोगों को बीच में बता दूं दोस्तों, कोई भी नेता, विधायक, सांसद किसी भी रास्ते से जाते हैं तो उन्होंने के गाड़ी में एक टेम्पो सवारी में नहीं बैठते हैं। कोई भी छोटा सवारी नहीं होता है। आप लोग देखते होंगे एक टोयोटा का फॉर्च्यूनर होगा या 30 से 40 के करीब में बहुत बड़े गाड़ियाँ होगा, उन पर बैठते हुए जाएंगे। उनके पीछे में लाल बत्ती के साथ भूख भाग करते रहेंगे और जाएंगे। उनके पास फोर्स भी बहुत ही अच्छे से जिम्मेदारी तौर पर देखते हैं। अरे पुलिस लोग भी, वो तो नेता के बदौलत पे ही काम करने वाले होते हैं। उनको तो रक्षा करना उनकी कर्तव्य और उनकी कर्म भी है, क्योंकि ये कानूनी तौर पर मानना भी चाहिए। अगर कोई देश अगर चलाता हुआ नेता है, उनकी रक्षा करना उनकी धर्म है दोस्तों। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं वीडियो बारह नहीं बना सकता और आप लोगों को मैं एक छोटा सा क्लिप्स बताने की प्रयास कर रहा होता। इस समय आपकी क्या राय है दोस्तों? पहले की 2014 के पहले अगर देखी जाए, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जिस प्रकार राहुल गांधी की सरकार, और अभी के फिलहाल में मोदी जी की सरकार, जो अभी भारत के गृह मंत्री अमित शाह है,
बहुत बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी में। तो आपकी क्या राय है दोस्तों कि अभी के फ़िलहाल में बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस अच्छे है? आपकी कमेंट राय में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप लोगों के बीच में कुछ मेरा प्रयास था और आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का योगदान होना चाहिए। तो आपकी क्या राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।